दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं है, पर यह भी उतना ही सच है कि पैसा बहुत कुछ ज़रूर है। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोई भी इंसान पैसे के बगैर जी ही नहीं सकता है। इसीलिए लोग पैसा कमाने के लिए तरह तरह की तरकीबें भी बनाते हैं। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ते हैं कि उन्हें खुद ही होश नहीं रहता है कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत। और जब तक वो होश में आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सिवाय अफसोस के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भोपाल प्रदेश की। भोपाल का एक शहर पड़ता है होशंगाबाद, और इसी होशंगाबाद का एक थाना पड़ता है निषादपुरा। निषादपुरा थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है विश्वकर्मा नगर, और इसी विश्वकर्मा नगर इलाके की रहने वाली है सना परवीन। सना जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दरअसल सना जो दो शादियां कर चुकी है, लेकिन दोनों ही अपने पति को छोड़ने के बाद अकेले इस विश्वकर्मा नगर के एक किराए के मकान में रहती है। अपना गुजर बसर करने के लिए अपने ही घर के अंदर एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोल रखी है, जो शॉप उसका ठीक ठाक चलता है। हालांकि जो ये विश्वकर्मा नगर है, ये काफ़ी लोकल एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा रईस लोग नहीं हैं, पर जितने भी लोग हैं काफ़ी सभ्य नहीं हैं, बल्कि शरीफ भी हैं। सना जिस मकान में रहती है और जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसमें सिर्फ लेडीज़ ही कस्टमर नहीं आती है, बल्कि जेंट्स भी आते हैं। पर जो भी लड़कियां कस्टमर के तौर पे उसके ब्यूटी पार्लर में आती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके आती हैं कि आस पड़ोस के लोग भी जब देखते हैं तो देखने के बाद खुद लोग ही शर्मा जाते हैं। दरअसल वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े ही नहीं पहन करके आती है, बल्कि महंगी महंगी गाड़ियों से आती है। आस पड़ोस के लोग जब इस तरह की लड़कियों को देखते हैं, जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती है, आखिरकार एक दिन कुछ पड़ोसी सना से पूछते हैं कि तुम्हारे शॉप में इस तरह की लड़कियां क्यों आती है। इस पे सना भी अपने पड़ोसियों को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल जो मेरा ब्यूटी पार्लर है वो काफ़ी हाई फाई है, इसलिए मेरे ब्यूटी पार्लर के अंदर कोई लोकल कस्टमर नहीं आता है। जो भी लड़कियां आती है वो काफ़ी पैसे वाली नहीं है, बल्कि हाई फाई घर के रहने वाली है, इसीलिए वो इस तरह की कपड़े पहन करके आती है। सना अपनी सफाई तो देती है, लेकिन पड़ोसियों को उसकी बातें हजम नहीं होती है। दरअसल ना जाने क्यों पड़ोसियों को शक हो जाता है कि सना ब्यूटी पार्लर के आड़ में कुछ और ही काम कर रही है। सना जो सिर्फ अपने काम से ही काम रखती है, दिन भर उसका दरवाज़ा बंद रहता है और आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा संपर्क भी नहीं रखती है। जब इस तरह की लड़कियां बार बार इधर सना के ब्यूटी पार्लर में आना शुरू होती है और आस पड़ोस के लोग जब उस लड़कियों को देखते हैं, अब आस पड़ोस के लोगों को ये एहसास होने लगता है कि उन लड़कियों को देखकर कहीं हमारे बच्चे भी ना बिगड़ जाए। इसलिए कुछ पड़ोसी एक दिन नज़दीकी थाने में जाते हैं और जाकर पुलिस से भी शिकायत करते हैं। दरअसल पड़ोसी जाकर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे इलाके में सना नाम की एक महिला है जो अपने ही घर के अंदर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन उसके ब्यूटी पार्लर में लड़कियां ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आती है जिन्हें देख करके कोई भी नहीं कह सकता है कि वो कोई कस्टमर है। हालांकि पड़ोसी जब इस तरह की शिकायत पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस भी उनसे सवाल करती है कि आखिरकार आप लोग चाहते क्या हैं। इस पे पड़ोसी पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हम चाहते हैं कि अब सच्चाई पता लगाइए, क्योंकि जिस तरह की कपड़े पहन करके लड़कियां सना के घर में आती हैं, उससे हमारे बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। चूँकि पड़ोसी पुलिस के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं देते हैं सना के खिलाफ में, इसीलिए पुलिस सना से भी पूछताछ नहीं करती है। लेकिन पुलिस हकीकत जानने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 11 मई को सुबह सुबह एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पड़ोसी जो बातें कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। दरअसल सना अपने घर के अंदर ब्यूटी पार्लर के आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही है, और इस वक्त उसके घर के अंदर कई सारे कस्टमर भी मौजूद है। खबरी जब इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस इस मौके को हाथ से नहीं गंवाती है। करीब 10 बजे के आसपास पुलिस अपनी टीम के साथ सना के घर पे पहुंच जाती है। जाकर जब बेल बजाती है, अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है, बल्कि अंदर से खुद सना आवाज़ लगाती है, कौन है। इस पे पुलिस वाले भी
सना से झूठ बोलते हैं। दरअसल पुलिस वाले सना से कहते हैं कि हम कस्टमर हैं, दरवाज़ा खोलिए। सना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ जब घर के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर कोई एकदम से शर्मा जाता है। दरअसल कमरे के अंदर 6 लड़कियों के साथ साथ 5 लड़के भी मौजूद थे, लेकिन वो सब के सब एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि सब के सब एक दूसरे के सामने ही इस तरह की हरकत कर रहे थे। पुलिस जब अपनी टीम के साथ सना के घर के अंदर एंट्री करती है और लड़कों के साथ साथ जब लड़कियां देखती है, सब के सब अपने शरीर पे कपड़ा डालने लगते हैं। लेकिन उसी के अंदर जो 2 लड़कियां होती है तुरंत ही अपने ऊपर चादर ढक करके सो जाती है। पुलिस जब सना से पूछताछ करती है, सना पुलिस को कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन पुलिस जब अंदर एंट्री करती है और घर के अंदर जो 5 लड़के होते हैं पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। दरअसल 5 लड़के पुलिस वालों से एक ही बात कहते हैं कि कल शाम को हम सना के घर पे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे और जो भी लड़कियां आप लोगों को दिखाई दे रही है वो लड़कियां नहीं बल्कि हम लोगों की पत्नियां हैं। बीवी होने का जब दावा करते हैं, पुलिस उन 5 लड़कों से सवाल करती है कि अगर वो सारी लड़कियां तुम लोगों की पत्नी हैं तो क्या इसका तुम लोगों के पास कोई सबूत है। इस पे वो लड़के कोई जवाब नहीं देते हैं। दोनों लड़कियां चादर ओढ़ करके जो सोई हुई थी, पुलिस जाकर जब उनके शरीर से चादर को हटाती है तो देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल वो दोनों लड़कियां साउथ अफ्रीकन थी, जिन्हें हम निग्रो भी कहते हैं। पुलिस जब सना की घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर से कई सारे कंडोम, नशे की सामग्री और सेक्स पावर बढ़ाने की कई सारे दवाइयाँ भी बरामद होती है। इस तरह की चीज़ें जब पुलिस को मिल जाती है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सना अपने घर के अंदर देह व्यापार का धंधा चला रही है। पुलिस इन सबको गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर सबको बिठाकर बारी बारी से पूछताछ करती है। पुलिस जब उन 5 लड़कों से उनका नाम पूछती है तो मालूम चलता है कि वो 5 लड़के मुस्लिम थे। जो 3 लड़कियां थी वो तीनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली थीं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं थी। पुलिस जब उन तीनों लड़कियों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आई कैसे और ये काम क्यों कर रही है, इस पे तीनों लड़कियाँ पुलिस को एक ही जवाब देती है कि साहब हम कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। दरअसल हम कभी कभार सना के घर पे आते हैं क्योंकि सना हमारे लिए कस्टमर का इंतज़ाम करती है। महीने में 1-2 बार सना के घर पे आते हैं। लोगों को खुश करने के बाद बदले में जो पैसा मिलता है उसी से हम अपना शौक़ पूरा करते हैं। पुलिस जब उन लड़कों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि वो लड़के कोई नौकरी करने वाले थे तो कोई कॉलेज में पढ़ने वाले थे। दरअसल वो सारे लड़के जो सना के घर पे मौज मस्ती करने के लिए गए थे। पूछताछ करने के बाद पुलिस तो इतना यकीन कर ही जाती है कि सना इस सरगना की मालिक है। इसीलिए पुलिस अब सना से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये काम तुम कब से कर रही हो। सना बताती है कि साहब मैं 2 शादियाँ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने दोनों पति से तलाक ले चुकी हूँ। तलाक लेने के बाद खर्चे के लिए जब मेरे पास पैसे कम पड़ गया तभी मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया। उसके साथ जब मैं संबंध बनाई तो बदले में उसने मुझे पैसा दिया। हालांकि वो पैसा मुझे बहुत आसानी से मिल गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ। दरअसल उसके बाद से मैं इस धंधे में ही उतर गई। शुरू में तो मैं अपने आप को ही कस्टमर के सामने परोस कर कुछ पैसे कमाई, लेकिन जब इस धंधे में उतरी एक पर एक कई सारे लड़कियों से मुलाकात होते गया और फिर इस सरगना का मैं मालिक बन गई। पुलिस सना से ये भी सवाल करती है कि लड़कियां तुम तक पहुंचती कैसे है। इस पे सना पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरे पास लगभग 4 से 5 लड़के हैं। दरअसल वो सारे लड़के जो मेरे लिए काम करते हैं, इधर उधर जा कर के लड़कियों से बातचीत करते हैं और फिर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। जब वो लड़कियां उनके प्रेम जाल में फंस जाती है वो लाकर मेरे हवाले कर जाते हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों को अपने कब्जे में नहीं रखती हूँ। दरअसल वो लड़कियां जब एक बार इस धंधे में उतर जाती है उसके बाद से ये काम उनके मर्जी का होता है। दोबारा अगर उनका मन होता है तो मेरे साथ काम करती है, अगर मन नहीं होता है तो छोड़ करके चली जाती है। लेकिन मैं उन लड़कियों से कुछ ज़्यादा पैसा नहीं कमाती हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं पैसा कॉलेज की लड़कियों से कमाती हूँ। दरअसल कई सारे कॉलेज की लड़कियाँ खुद मेरे पास चल करके आती है और खुद ही ऑफ़र करती है। महीने में 2-4 बार मेरे पास आती है, कस्टमर से पैसा वसूलने के बाद फिर से अपने कॉलेज चली जाती है। पुलिस सना से ये भी सवाल करती है कि इन लड़कियों को पैसा कितना मिलता है। इस पे सना पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब अगर इंडियन लड़कियां हो तो उन्हें एक रात के 1500 से लेकर 5000 रुपये मिलता है।
लेकिन अगर विदेशी लड़कियां हो तो विदेशी लड़कियों पे अच्छा खासा पैसा मिलता है। पुलिस सना से सवाल करती है कि जो साउथ अफ्रीकन 2 लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां तुम्हारे पास कैसे पहुंची। इस पे सना जवाब देती है कि साहब, मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राशिद। करीब 2 महीने पहले राशिद ही इन दोनों लड़कियों को मेरे पास लेकर के आया था। पुलिस जब उन दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि दोनों ही लड़कियां करीब 3 महीने पहले मेडिकल कराने के लिए साउथ अफ्रीका से दिल्ली शहर में आई थी। जिस सहेली के पास मिलने के लिए आई थी उससे तो मुलाकात नहीं हो पाया, लेकिन जब पैसे कम पड़ गए उसके बाद से दिल्ली से चलकर भोपाल शहर में आ गई। और भोपाल शहर में जब आई तो इन दोनों की मुलाकात राशिद से हो गई और फिर राशिद इन दोनों लड़कियों को लेकर के सना तक पहुंचा दिया। हालांकि पुलिस जब उन दोनों साउथ अफ्रीकन लड़कियों से पूछताछ करती है तो वो दोनों भी यही जवाब देती है कि साहब, हम मजबूरी में सना के साथ काम करते हैं, लेकिन सना हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करती है। सारी बातें पूछताछ करने के बाद पुलिस जब सना का मोबाइल चेक करती है तो मालूम चलता है कि सना के मोबाइल में लगभग हज़ारों लड़कियों का नंबर मौजूद था। पुलिस जब सना से पूछताछ करती है कि ये लड़कियाँ कौन है और कहाँ की है, इस पर सना पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी लड़की को जोर ज़बरदस्ती से अपने पास नहीं रखती हूँ, बल्कि जो भी लड़कियाँ आती है मेरे पास से काम करने के बाद जब वापस जाती है अपना मोबाइल नंबर दे जाती है। जब उनका मन होता है एक दिन पहले ही फ़ोन करके बोल देती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास जब कस्टमर आते हैं मैं खुद उन लड़कियों को फ़ोन करके अपने घर पे बुला लेती हूँ। चूँकि उन लड़कियों के पास मिलने के लिए कोई सही ठिकाना नहीं होता है, इसीलिए मजबूर होकर वो लड़कियाँ भी मेरे ही पास आ जाती है, क्योंकि मेरे पास आने के बाद से उन लड़कियों को सही ठिकाना भी मिल जाता है और ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है। इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ कि लड़कियाँ कहाँ की रहने वाली है। हालांकि पुलिस सना के ही तहरीर पे उसके साथ में काम करने वाला राशिद को भी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शायद इस बात की जानकारी राशिद को पहले ही मालूम हो चुका था, इसीलिए वो फरार हो चुका था। राशिद जब गिरफ्त में नहीं आता उसके बाद से पुलिस इन सबसे पूछताछ करने के बाद सबको जेल भेज देती है। साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीकन दोनों लड़कियां होती है साउथ अफ्रीका के एम्बेसी से बातचीत करती है ताकि उन दोनों लड़कियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा हो सके। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी से पुलिस जब कांटेक्ट करती है तो सिर्फ इतना ही मालूम चलता है कि वो दोनों लड़कियाँ साउथ अफ्रीका के युगांडा शहर की रहने वाली है। फिलहाल अभी भी पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे। दरअसल पुलिस को ये शक है कि इस गिरोह में आस पड़ोस के कुछ नेता भी शामिल होंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार पुलिसिया जांच पड़ताल में और कौन कौन लोगों का चेहरा सामने निकल करके आता है। फिलहाल सारे आरोपी जो जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? अपनी जवाब